ज्ञान और विवेक, भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का संवाद। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है भगवद गीता के नए एपिसोड में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन कैसे युद्ध के आगे हिचक गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध के महत्व के बारे में समझाया था। अध्याय 1 में रणभूमि कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र और पांडवों के सेनाओं के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण के साथी संजय का विवरण था। धृतराष्ट्र उत्साह, आशंका और अस्थिरता से भरा हुआ है क्योंकि उनके पुत्रों और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा हो गई है। धृतराष्ट्र विषाद से भरा हुआ है क्योंकि उन्हें ये देखकर दुखी है कि उनके पुत्रों को युद्ध में प्रवेश करना पड़ेगा और उन्हें अपने धर्मयुद्ध के नियमों का पालन करना होगा। धृतराष्ट्र द्वारा संजय से जानकारी पूछी जाती है और संजय भगवान श्री कृष्ण के विवरण देते हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध का विवरण और अर्जुन के मन की स्थिति के बारे में सूचित करते हैं। धृतराष्ट्र का विवरण है कि अर्जुन कृपाभाव से भरकर और अश्रुपूरित आंखों से युक्त होकर रथ के पीछे बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण उनसे उनकी स्थिति का प्रश्न करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे अपनी दुर्विचारना को त्याग कर खड़े हों और धर्मयुद्ध के लिए तैयार हों। यहाँ धृतराष्ट्र ने अपने मन के अस्थिरता को दिखाया है, जो उन्हें उनके पुत्रों की दुर्गति का भय है। वे चिंतित है कि उनके पुत्रों को युद्ध में हारने का खतरा है और युद्ध में उनका वजन धर्मयुद्ध के नियमों के साथ नहीं है। इसलिए वे अपनी चिंता संजय से बांटते हैं। हर रंग रंगीन स्वागत करता है आपका। मैं हूँ कॉस्मिक और ये है चित्र के तब आदर्श संग्रह कला की धारा। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान कैसे अर्जुन को धैर्य और उत्साह की प्रेरणा देते हैं। श्लोक 1। संजय उवाचितम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अर्थात इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन कृपाभाव से भरकर और अश्रुपूरित आंखों से युक्त होकर रथ के पीछे बैठे हुए हैं। उनके दृढ़ संकोच और विचलित मन को देखकर अर्जुन का मन भावुक हो गया है और वे विषाद कर रहे हैं। उनके आंसुओं ने उनके आंखों को पूरी तरह से भर दिया है। भगवान श्री कृष्ण इस स्थिति को समझते हुए उनसे बोलते हैं और उनकी चिंता को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये श्लोक हमें दिखाता है कि अर्जुन युद्ध के लिए अपने मन के विवेक का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपने धर्मयुद्ध के महत्व को समझने की आवश्यकता है, जिससे उनके अंतर्मन को शांति मिले और वे सही निर्णय ले सकें। अर्जुन के इस दुर्बल मन को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें धैर्य और समझदारी के साथ युद्ध के लिए तैयार होने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अर्जुन को क्षुद्रता और हृदय के दौर्बल्य को त्याग कर साहसी बनने के लिए कहा है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि वे अपने धर्मयुद्ध के कारणों को समझें, सही निर्णय लें और साहस से आगे बढ़ें। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये भी समझ मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य के प्रति सहानुभूति और प्रेम से भरे हुए हैं। वे उन्हें समझते हैं और उन्हें धैर्य और साहस के साथ समर्थ बनाने के लिए अपने दिव्य शिक्षा का उपयोग करते हैं। भगवान की इस संवेदनशीलता और मार्गदर्शन से अर्जुन को आत्मविश्वास और निर्णय की प्राप्ति होती है और वे युद्ध के लिए पूर्णतया तैयार हो जाते हैं। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों से सामना करने के समय पर होते हैं, तो हमें विशेष धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। ये मानवता का स्वाभाविक भाग है कि हम कभी कभी आत्मसम्मान की हानि महसूस करते हैं और चिंता और विकलता में डूब जाते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिकता और धर्मयुद्ध के अनुसार चलने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण, एक छात्र परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाने के कारण बहुत निराश हो रहा है। उसका मन दुखी है और उसे आंसुओं से भरा हुआ बिल्कुल अर्जुन की तरह लग रहा है। इस स्थिति में उसे धैर्य और उत्साह बनाए रखने की जरूरत है। वह अपने गलतियों से सीखे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होकर अगली परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए प्रयास करे। श्लोक 2। श्री भगवान उवाचकुत्स्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकर्मर्जुन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में इस समय दुख, अशांति और निराशा का विचार कैसे उत्पन्न हुआ है। ये विपर्य और दुर्भावना तुम्हारे लिए अनार्य, अधम और नीच है। ये तुम्हारे लिए स्वर्गीय नहीं है और न ही कीर्ति कारण होंगे।
अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन और कौरव सेना के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा है। उन्हें इस युद्ध में भाग लेने के लिए उनके नायक बनने के लिए गर्व होना चाहिए, जो उन्हें धर्म और सत्य के पथ पर चलने और अधर्म का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अर्जुन इस युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं तैयार है और उन्हें युद्ध करने में दुहक और विचलितता का अनुभव हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें इस विकट समय में साहसी और समर्थ बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपने धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं और दुष्ट विचारों का साम्राज्य करने वाले हो जाते हैं, तो हमें उन भावनाओं को त्याग कर धर्माचरण में समर्थ होने की प्रेरणा मिलती है। हमें सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने के लिए सक्रिय रूप से तैयार होना चाहिए और दुखों और संघर्षों का सामना करने के लिए उत्साहवान रहना चाहिए। उदाहरण, एक सामाजिक कार्यकर्ता को अपने समुदाय के हित में लड़ाई लड़नी पड़ती है। वह समस्याओं का सामना करने के लिए युद्ध करती है और सत्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है। इस समय पर उसे धैर्य और उत्साह से युक्त रहने की आवश्यकता होती है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने समुदाय के हित में समर्थ होना पड़ता है। श्लोक 3 क्लेब्यम मस्मगम पार्थ नैतत्वेयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें क्लेब्यम मान अर्थात संलिग्नता, अवनति या पुरुषत्व में कमी के लक्षण को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये भावना उनके लिए अनुचित और उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन धर्मयुद्ध के लिए तैयार नहीं है और उन्हें अपने भय में खड़े होने से भी इनकार है। उनके मन में युद्ध के लिए नायक बनने के लिए विश्वास की कमी है और इसके कारण उन्हें आत्मनिरीक्षण का सामर्थ्य नहीं है। इस श्लोक में हमें सिखाया जाता है कि हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है। हमें अपने दुर्बलता और भय को छोड़कर उठने के लिए तैयार होना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परतप कहकर उन्हें साहसी होने की प्रेरणा देते हैं, जो अपने दुर्बल मन को त्याग कर समर्थ होने के लिए उत्साहित करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने दुर्बलता को छोड़कर साहसी और समर्थ बनने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और भय को परास्त करके सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। उदाहरण, एक छात्र पढ़ाई में पिछड़ रहा है और उसका आत्मविश्वास कम हो गया है। उसे पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साहित होने की आवश्यकता होती है। वह दुर्बलता को त्याग कर खड़े होकर अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयास करना चाहिए और अपने मन को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि वह अपने संघर्षों से नहीं हारेगा, बल्कि उनसे सीखेगा और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रिय साधकों, भगवद गीता के तत्वों को समझने और प्रभावित होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपको इस अद्भुत ज्ञान का अनुभव हुआ है, तो कृपया हमारे चैनल चित्रकेतव अवेकनिंग हार्ट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कष्ट करें। इस दिव्य संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। हम आपके संगठन और समर्पण का धन्यवाद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मन को शांत करें और आत्मा को जानें। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण के लिए अगला एपिसोड। हृदय से आभारी। श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी।